हाँ जी, क्लियर। साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूएस अध्ययन पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है स्वस्थ होंगे। चलते हैं आज का अपना टॉपिक, जो कि चल रहा है कल से ही। समास हम पढ़ रहे हैं। समास में हमने अभी तक पढ़ा है समास की व्युत्पत्ति अर्थात व्याकरणिक रचना, समास के बारे में, जो कि सम उपसर्ग है, अस धातु है, घय प्रत्यय है। समास का हमने अर्थ जाना, समास का अर्थ क्या है, समास की परिभाषा जानी, समसनम समास है, और अनेक पदों से मिलकर एक पद बनना समास कहलाता है। हमने यहाँ तक की चर्चा है जो कि कल कर ली थी। समास में है जो कि एक से अधिक पद होने जरूरी हैं। हमने इसके बारे में भी बात कर ली थी कल कि एक पद नहीं हो सकता, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, और आपका है जो कि पाँच भी हो सकता है। हमने यहाँ तक की बात है जो कि कल कर ली थी। और हमने वो आगे भी है जो कि चर्चा करी थी कि पूर्व पद प्रधान अव्ययभाव, उत्तर पद प्रधान तत्पुरुषः, द्वंद्व जो कि उभय पदार्थ प्रधान द्वंद्व है, और अन्य पदार्थ प्रधान बहुव्रीहि। हमने यहाँ तक की चर्चा कर ली थी। आगे हमने विग्रह के बारे में बात कर ली थी कि विग्रह क्या है, विग्रह कितने हैं, दो हैं, लौकिक अलौकिक। हमने यहाँ तक की चर्चा है जो कि कल कंप्लीट कर ली थी। हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे आज कि समास के भेद कितने हैं, और इन भेदों की चर्चा आज है जो कि हम आज यहाँ पे करने वाले हैं। शुरू करते हैं आज का सेशन शुरू करने से पहले आपके लिए आवश्यक जानकारी कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, और अपने साथियों के साथ भी है जो कि इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुरू करते हैं आज का अपना सेशन शुरू करते हैं। समास के हैं जो कि भेद मैंने कल आपको बताए थे कि समास के भेद हैं जो कि पंचदा, पांच माने जाते हैं। समासः पंचधा। अब वो पांच कौन कौन से हैं उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। कलर चेंज कर लेंगे। आपका पहला है अव्यय विभाव। अच्छा, ये प्रॉब्लम आती है यहाँ पे, एक सेकंड के लिए रुकिएगा। हाँ जी, दिखाई दे रहा है। समासः पंचदा अर्थात समास आपके पांच होते हैं। कौन कौन से होते हैं चर्चा कर लेते हैं। पहला है आपका, आप ऊपर हो जाइए, हाँ जी। पहला है आपका केवल समासः। केवल समास है, आपको लिखना नहीं है, आप सिर्फ दिमाग को यहीं पे कॉन्सेंट्रेट रखिए और सिर्फ समझने पे ध्यान दीजिए। पहला है आपका केवल समास, दूसरा है आपका अव्ययी भाव, अव्ययी भाव, तीसरा है आपका तत्पुरुष, और आगे की स्लाइड ले लेते हैं। हाँ जी, तीन हो गए थे। चौथा है अपना द्वंद्व, और पांचवा है अपना बहुव्रीहि। ये हैं हमारे जो कि समास के पांच भेद हैं। पहला है आपका केवल समास, दूसरा है अव्यय भावः, तीसरा है तत्पुरुषः, और चौथा है द्वंद्व, और पांचवा है आपका बहुव्रीहि। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि आपने हिंदी में है जो कि कर्मधारय और द्विगु और पढ़ा है, तो मैं आपको बता दूं उनके बारे में। आपको बिल्कुल दिमाग में कुछ बातें नहीं रखनी है, डाउट आपको यहीं से धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे। अंत तक आप पढ़ेंगे तो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिएगा। जहाँ तक संभव हो सकेगा आपके सारे डाउट हैं जो कि क्लियर कर दिए जाएंगे। बात करते हैं कर्मधारय और द्विगु की, तो तत्पुरुष का ही भेद है आपका कर्मधारय, और कर्मधारय का भेद ही है जो कि आपका द्विगु माना जाता है। अर्थात इनडायरेक्टली आप कहेंगे तो ये कर्मधारय और द्विगु आपके तत्पुरुष के भेद ही हैं जो कि माने जाते हैं। हम बात करते हैं इन पांच भेदों के बारे में। पहला है हमने लिखा यहाँ पे आपका माफ कीजिएगा, केवल समास। पहला हमने लिखा केवल समास है। समास के मैंने पांच भेद बताया आपको, केवल समास, अव्यय भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो हम इनके बारे में अब चर्चा करते हैं। यहाँ पे पहला समास है हमारा केवल समास। इसके बारे में यह है कि ज़्यादा कुछ खास इसमें है नहीं, और न ही ये एग्ज़ाम्स में है जो कि पूछा जाता है। फिर भी आप याद रखिएगा कि इसमें है जो कि एक सूत्र लिख देता हूँ यहाँ पे, उसके लिए आप थोड़ा दिमाग ध्यान रखिएगा। यहीं पे प्रायेण
प्रायेण विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समास है। प्रायेण विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समास है, अर्थात इसका अर्थ क्या निकलता है? प्रायेण अर्थात प्रायः, अधिकतर, जिसको हम हिंदी में कहेंगे कि अधिकतर, विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः अर्थात विशेष संज्ञा से है जो कि मुक्त, अर्थात विशेष संज्ञा जिसमें नहीं होती हो, ऐसा समास केवल समास कहलाता है। प्रायेण प्रायः विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः, विशेष संज्ञा से मुक्त अर्थात रहित केवल समास है जो कि आपका कहलाता है। ये विशेष संज्ञा से मुक्त है, रहित है, इसीलिए है जो कि इसको ज़्यादा भाव नहीं दिया गया है और न ही इसको एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसकी सिर्फ 2 एग्जाम्पल हैं जो कि किताबों में मिलते हैं, और जो पाणिनि महोदय थे उनकी जो ग्रंथ था उसमें भी है, जो कि इन्हीं 2 एग्जाम्पल के बारे में है जो कि चर्चा की गई है। पहला है आपका भूतपूर्व, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, आप देख लीजिएगा, भूतपूर्वः, और दूसरा है आपका वागर्थाविव। ये 2 एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, फिर भी अगर मान लीजिए भी पूछा जाए तो आप दोनों एग्जाम्पल हैं जो कि याद रखिएगा। भूतपूर्व है और वागर्थाविव आपका केवल समास, ये 2 एग्जाम्पल हैं, उदाहरण है केवल समास के। प्रायेण विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समास है कि प्रायः विशेष संज्ञा से जो मुक्त है वही आपका केवल समास है, और इसके 2 एग्जाम्पल हैं भूतपूर्व और वागर्थाविव। अगर इनका है जो कि आपको विग्रह भी पूछ ले तो वो आप याद रखिएगा। पूर्वम भूत, इसका तो है जो कि आपका हो जाएगा पूर्वम और भूत, यह है इसका लौकिक विग्रह, और इसका है आपका वागर्थौ इव, इसका है जो कि लौकिक विग्रह है। यह आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट, दूसरा है हमारा अव्ययीभाव समास। दूसरा है हमारा अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास के बारे में है जो कि मैंने आपको कल ही बताया था कि पूर्व पद प्रधानः अव्ययी भावः, पूर्व पद जहाँ प्रधान है वहीं आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अर्थात इसको आप याद रखिएगा, अव्यय के साथ, एक सेकंड के लिए पॉज कर दूं, अर्थात अव्यय के साथ है जो कि सुबंत पद हैं उनके साथ है जो कि अव्ययी भाव समास होता है। अव्यय के साथ सुबंत पद का मिलना अव्ययी भाव समास कहलाता है। अब ये सुबंत पद कौन कौन से हैं देखिए कि जरा इनको। सुबंत पद वो हैं आपके पठती, पठतः, पठन्ति, इनके अलावा जो भी आपके राम, श्याम, हरि, नदी जो भी हैं वो सभी सुबंत पद कहलाते हैं। अर्थात अगर आप संस्कृत से हैं तो आपको याद होगा सु औजस अम ओट सस टाभ्याम भिस नेभ्याम भस न्यसिभ्याम भस नस ओस आम नी ओस सुप, ये हैं जो कि आपके सुबंत प्रत्यय हैं जो कि आपके कहलाते हैं। अर्थात अव्यय पदों के साथ इन सुबंत पदों का मिलना, वहाँ पे आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। और मैंने आपको कल भी है जो कि बताई थी एक बात कि अव्ययी भाव समास जहाँ होगा वो पूरा पद आपका अव्यय पद कहलाएगा, और अव्यय पद के साथ जैसे ही वो अव्यय पद कहलाएगा तो वो आपका नपुंसक लिंग में एक वचन है जो कि रूप बनेगा। देखते हैं इसके एग्जाम्पल के बाद द्वारा हम समझते हैं इसको। कल मैंने बताया था आपको उपगंगम, दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। मैंने आपके सामने लिखा उपराजम, अर्थात ये उप है जो कि समीप अर्थ में है, जो कि यूज होता है, उपसर्ग है जिसको अव्यय कहलाता है, उपसर्ग अव्यय होते हैं। उपराजम अर्थात राजा के समीप, राज्ञः समीपम, ये हो गया इसका विग्रह। राज्ञः समीपम, राज्ञः में आपकी षष्ठी विभक्ति है और समीपम में आपकी प्रथमा विभक्ति है। 2 पद हैं राज्ञः समीपम। इन राज्ञ ने है जो कि आपकी षष्ठी विभक्ति को त्यागा, समीपम ने अपनी प्रथमा विभक्ति को त्यागा, इन दोनों ने अपनी विभक्तियों को त्यागा,
तभी ये दोनों एक जगह होकर के एक पद बन गया इनका, उपराजम अर्थात राजा के समीप। अब ये उप है जो कि आपका अव्यय पद है, और राज, ये जो, एक सेकंड के लिए माफ कीजिएगा, हाँ, और ये जो राज्य है आपका, यह है आपका संज्ञा शब्द, इसके राजन शब्द हैं जो कि चलते हैं। अब ये राज्य शब्द है जो कि संज्ञा है, राजन शब्द है जो कि संज्ञा है, ये उपसर्ग की वजह से, उप अव्यय की वजह से है जो कि आपका पद बनता है उपराजम, और ये जो पूरा पद है आपका वो आपका अव्यय पद बन जाता है। अव्यय पद भी जहाँ बनता है वो आपका नपुंसक लिंग में एक वचन जहाँ पे बनेगा। अब ये उप की वजह से है जो कि राज्य शब्द आपका अव्यय पद बन गया, तो यहाँ पे प्रधान है जो कि पावरफुल है वो आपका उप है, अर्थात अव्ययी भाव समास में है जो कि आपका पूर्व पद हमेशा प्रधान होता है। यहाँ तक की बात क्लियर है? अरे बोलो, यहाँ तक की बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो थम्स अप जरूर कीजिएगा। चलते हम इसी के बारे में आगे। अव्ययी भाव समास के लिए है जो कि एक सूत्र कहा गया है, और वो सूत्र क्या है आप देखिएगा, पुस्तकों में मिल जाएगा, या मेरे जो भी नोट्स हैं, जो मैंने हाथ से नोट्स बनाए हुए हैं, वो आपको टेलीग्राम पे भेज दिए जाएंगे मेरे द्वारा। मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, आप टेलीग्राम ग्रुप पे है जो कि जाके सर्च कीजिएगा, USADHYAYAN टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, US अध्ययन के नाम से। वहाँ पे आप सर्च कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा। आपको हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं जो कि वहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ और आप भी सिर्फ समझने पे ध्यान दीजिएगा। मैंने बोला कि एक सूत्र है अव्यय भाव समास के बारे में कि अव्यम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि यथा भावात्यया। यहाँ शब्द प्रादुर्भाव मैं लिख के लाया हूँ आपके लिए। पश्चात यथानुपूर्व योग पद्य सादृश्य संप्रति साकल्यान्त वचनेषु। ये जो पाणिनि महोदय हैं, इन्होंने ये 16 है जो कि अर्थ बताए हैं। वहीं पे आपका अव्यय भाव समास कहलाएगा, अर्थात होगा। एक बार दोबारा से मैं जो कि रिपीट करता हूँ उस सूत्र को। अव्यम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि यथा अभाव अत्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व्य योग पद्य सादृश्य संप्रति साकल्यान्त वचनेषु। ये 16 अर्थ हैं जहाँ पे आपका अव्यय भाव समास होगा, अर्थात इन्हीं अर्थ में है जो कि आपका अव्यय भाव समास होगा। मैं आपको एक दो एग्जाम्पल के बारे में समझाता हूँ इसके बारे में। अव्यम विभक्ति, विभक्ति अर्थात हम एग्जाम्पल के द्वारा है जो कि इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपके सामने लिखा अधिहरि, अधिहरि मैंने आपके सामने लिखा। ये जो अधि है वो आपकी विभक्ति अर्थ में है जो कि प्रयुक्त होता है। अव्यम विभक्ति अर्थात पहला पद ही है, पहला अर्थ है आपका विभक्ति अर्थ में। विभक्ति अर्थ में जो अव्यय भाव समास है वो सप्तमी विभक्ति है जो कि इसमें काम में ली जाती है। अधिहरि, इसका हम विग्रह करते हैं तो ये निकल के आएगा आपको हरऊ इति, अर्थात हरि के विषय में। अब अधि है यह आपका उपसर्ग है अर्थात अव्यय पद है, और हरि में आपकी सप्तमी विभक्ति लगेगी तो ये बनेगा आपका हरि, और सप्तमी में है जो कि आपका सु औजस अम औटस। मैंने अभी आपको बताया था टाभ्याम विसन्नेभ्याम भस्य नस्यभ्याम भस नस ओस आम नी ओस सुप, तो इसमें प्रथमा विभक्ति आपकी है जो कि नी लग जाएगी, और यह आपका अधि है जो कि यहाँ पे आ जाएगा। हरि धन नी, और अधि आपका उपसर्ग है, ये इसका जो कि है अलौकिक विग्रह हो जाएगा, और हरऊ इति ये आपका लौकिक विग्रह है जो कि यहाँ पे हो जाएगा। अब चलते हैं इसी के बारे में बात करते हैं आगे कि ये जो है अधि की वजह से है जो कि हरऊ है, इसमें सप्तमी विभक्ति आपका हरि में, इस सप्तमी विभक्ति को हरि ने त्याग दिया, और अधि आपका उपसर्ग है, अव्यय था, वो एजेटिव से बैठा हुआ था, तो इसने विभक्ति को त्यागा। विभक्ति को त्यागने के बाद में है जो कि दोनों पद एक जगह हुए, अर्थात एक दोनों पदों का मेल हुआ एक जगह, और फिर आपका है जो कि शब्द बना अधिहरि। अब ये जो अधिहरि है शब्द बना, ये आपका अव्यय पद है, और अव्यय पद भी है जो कि आपका नपुंसक लिंग में है और एक वचन है। वो कैसे, ये कैसे बना, मैं भी है जो इसके बारे में आपके लेके आया हूँ आपके लिए। बहुत व्याकरणिक रचना भी है जो कि मैं इसके लिए लेके आया हूँ, आप सभी को बता दूँगा यहाँ पे अधिहरि आपका शब्द कैसे बना। यहाँ तक की बात आपको क्लियर है? हरऊ इति इसका लौकिक विग्रह हो गया, और हरि धन नी अर्थात सप्तमी विभक्ति है जो कि इसमें आ रही है, और अधि आपका उपसर्ग है। यहाँ तक की बात क्लियर है?
अब बात करते हैं इसी के आगे। इसमें एक सूत्र आता है व्याकरण में कि अव्यम विभक्ति, जो मैंने अभी आपके सामने बोला था, अव्यम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि अर्थाभाव आती है, या इस सूत्र से है, जो कि यहाँ पे समास होगा अर्थात अव्ययभाव समास होगा। समास होने के बाद में है जो कि सुपो धातु प्रातिपदिकयो हो। यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, सुपो धातु प्रातिपदिकयो हो, इस सूत्र से है जो कि इस विभक्ति का लोप हो जाता है, अर्थात हरि के आगे जो आपका नी लगा हुआ था विभक्ति सप्तमी, उसका लोप हो जाता है। लोप होने के बाद में आपके सामने बचता है हरि और अधि। ये दो पद हैं जो कि आपके सामने बच जाते हैं, हरि और अधि। और हम जब पद देखते हैं हमारा, तो वो आपके सामने है अधि हरि। अब ये जो आगे पीछे का है, जो कि आपके चक्कर पड़ रहा है कि हरि है जो इधर है और अधि है जो कि इस तरफ है अर्थात पूर्व में है, इसके लिए होती है इसमें जो कि उपसर्जन संज्ञा है, जो कि इसमें होती है प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। इस सूत्र से है जो कि यहाँ पे उपसर्जन संज्ञा होती है, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। इस सूत्र से यहाँ पे उपसर्जन संज्ञा होती है। उपसर्जन संज्ञा जो कि आपकी हरि शब्द है इसकी होती है, और उपसर्जने पूर्वम इस सूत्र से है जो कि जो पूर्व में उपसर्जन संज्ञा हुई है उसको हम बाद में लाके इधर बैठा देते हैं, तो ये आपका बन जाता है अधि हरि। जो आपका पूर्व में जो कि केवल समास गया है वो आपका संज्ञा से मुक्त था अर्थात रहित था, इसलिए उसे ज़्यादा भाव नहीं दिया जाता है। यहाँ पे आपको संज्ञा शब्द मिल रहा है, संज्ञा मिल रही है, इसलिए है जो कि हम इसको इम्पोर्टेंस देंगे। और यहीं से हैं जो कि लगभग एग्जाम्पल में, माफ़ कीजिएगा एग्जाम्स में है जो कि आपको उदाहरण पूछे जाते हैं। बात करते हैं आगे, हमारा अधि हरि यहाँ तक बन चुका है। अधि हरि पद बनने के बाद में है जो कि प्रातिपदिकार्थ, इस से है जो कि आपका सुविभक्ति अर्थात प्रथमा विभक्ति आ जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड करते हैं, और हाँ ये पेंसिल आगे। अधि हरि यहाँ तक क्लियर है। इसको आने के बाद में जो कि प्रातिपदिकात होकर के आपका सुविभक्ति आती है। सुविभक्ति का अव्ययादाप सुपह जो कि सूत्र है आपका व्याकरण में, आप जो संस्कृत से हैं पढ़े होंगे। अव्यया कहाँ रह गया, हाँ जी, अव्यया दाप सुपह, इस सूत्र से है जो कि इस जो विभक्ति आई है सु, इसका लोप हो जाता है, क्योंकि हमें अव्ययी पद है, अव्यय पद है जो कि इस अधिहरि को मनाना है, और सु आएगा, सु का विसर्ग हो जाएगा रह होकर के, तो वह आपका पुल्लिंग में गिना जाएगा। इसलिए हम अव्यय दाप सुपह, ये सूत्र है जो कि पाणिनि महोदय के द्वारा दिया गया है, इस सूत्र से है जो कि इस सु का लोप कर देंगे अर्थात इसको यहाँ से हम मिटा देंगे। तो ये जो अधिहरि आपका पद है यह आपका अव्यय पद बनेगा, अर्थात अधि के लगने से है जो कि हरि संज्ञा शब्द था वो आपका पूरा पद है जो कि अव्यय बन जाएगा। और अव्यय भी कौन सा बनेगा, अव्यय बनेगा आपका नपुंसकलिंग में प्रथमा, अर्थात नपुंसकलिंग होने के बाद में इनके शब्द आगे नहीं चलेंगे, हरि हरि हरयः, इसी तरह है जो कि अधि हरि अधि हर अधि हरयः, ऐसे इसके शब्द नहीं चलने वाले हैं। तो ये है आपका अधि की वजह से है जो कि हरि भी अव्यय पद बन जाता है। तो आपको याद रखना है कि अव्ययी भाव समास में है जो कि पूरा पद है अव्यय का अव्यय पद होता है, और अव्यय पद भी होता है वो नपुंसकलिंग में एक वचन हमेशा होता है। यहाँ तक की बात क्लियर है? अरे बोलिए यहाँ तक की बात क्लियर है? अगर यहाँ तक की बात क्लियर है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और थम्स अप ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है और कितना नहीं। आप यहाँ सिर्फ लिखने के पर्पज़ से मत आइएगा, आपको सिर्फ यहाँ पे समझना है। लिखा हुआ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, ग्रुप पे भी मिल जाएगा, और आपको बहुत सी किताबों में है जो कि लिखा हुआ तो मिल जाएगा आपको यहाँ से। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो मैंने आपको 16 अर्थ बताए थे कि अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि, इन 16 अर्थों में है जो कि आपका अव्ययी भाव समास जो कि हो रहा था, वो 16 के 16 मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे है जो कि अवेलेबल करवा दूंगा आपके लिए। बात करते हैं 2-4 एग्जाम्पल और यहाँ पे समझ लेते हैं हम, उसके बाद है जो कि सारे एग्जाम्पल मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा ग्रुप में। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। मैंने आपके सामने लिखा निरमक्षिकम, निरमक्षिकम, निरमक्षिकम अर्थात मक्षिकाणाम अभावः, मक्षिकाणाम अभावः, मक्षिकाणाम जानते हैं आप, मक्षिकाणाम अभावः,
अर्थात मक्सी का नाम, अरे मक्खी, मक्खी उसी को बोलते हैं मक्सी का नाम, मक्सी का संस्कृत में। मक्खी का नाम अभाव है, अर्थात मक्खियों का अभाव। अभाव अर्थ में है जो कि आपका अव्ययभाव समास कहलाएगा। हम बात करते हैं अव्यम, विभक्ति, समीप, समृद्धि, वृद्धि अर्था अभाव, अर्थात अभाव के अर्थ में है जो कि आपका अव्ययभाव समास यहाँ पे हो जाएगा। मक्सी का नाम षष्ठी विभक्ति आ रही है मक्सिका में, अभाव में। अभाव है जो कि आपका अव्यय पद है, इसे षष्ठी विभक्ति का लोप करेगी आपकी मक्खी और अभाव के साथ है जो कि जुड़ जाएगी, दोनों पद एक जगह होकर के एक पद बन जाएगा, तब आपके निरमक्षिकम आपका जो कि पद है बनेगा और ये पद आपका अव्यय पद बनेगा। अव्यय पद भी नपुंसक लिंग में एक वचन, आपको इसको हमेशा याद रखना है कि अव्यय पद बनेगा अव्यय भाव में और वो आपका नपुंसक लिंग में एक वचन है जो कि बनेगा। बहुत बार एग्जाम्स में है जो कि ऐसे ही पूछा जाता है कि अव्यय भाव समास में जो पूर्ण पद है वो आपका बनता है अव्यय पद, संज्ञा पद, विशेषण पद, आपको एग्जाम्पल में दे देगा और पूछा लेगा ऐसे कि ऐसे कि ये क्या बनता है, तो आपको याद रखना है अव्यय पद है जो कि पूर्ण रूप से बनता है। अभी ये जो आपका निर है, निर अव्यय की वजह से है जो कि आपका मक्सी का संज्ञा शब्द है। मक्सी का ये रमा बालिका इसकी तरह है जो कि इसके शब्द चलते हैं। मक्सी का संज्ञा शब्द को निर अव्यय की वजह से है जो कि अव्यय पद बन जाएगा निरमक्षिकम, तो इस निर्णय है जो कि मक्सिका को संज्ञा पद को अर्थात मक्सिकम में बना दिया, बिल्कुल अव्यय पद है जो कि इसको बना के रख दिया। जैसा कि आपका गंगा संज्ञा शब्द था और गंगा को है जो कि उप ने हमेशा गंगम में परिवर्तित कर दिया था। यहाँ तक की बात क्लियर है कि अव्यय पद जो कि पूर्व में आता है वही इसमें है जो कि प्रधान होता है और उसी की वजह से है जो कि दूसरा पद है अनव्यय है, अव्यय नहीं है, उसका भी अव्यय भाव में आ जाना आपका अव्यय भाव समास कहलाता है। भाई लाइक और शेयर नहीं कर रहे हैं आप, शेयर जरूर कर दीजिए इसे। आपके सामने इतना बढ़िया तरीके से है जो कि यहाँ इसको रख रहा हूँ मैं और उम्मीद है आपको भी ये पसंद भी आ रहा होगा, आपकी समझ में भी आ रहा होगा। आप इसको एक बार शेयर ज़रूर कीजिए, 2 सेकंड का टाइम लगता है, कुछ फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड लगती हैं, बट इसके वीडियो के नीचे ही जो कि शेयर का ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक कीजिए। जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप जुड़ रहे हैं, व्हाट्सअप है, मैसेंजर है, टेलीग्राम है, जहाँ पर भी आप जुड़ रहे हैं वहाँ पर इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट। निरमक्षिकाणाम अर्थात मक्खियों का अभाव इसी की तरह है जो कि निरमशकम मच्छरों से अभाव, निरमशकम, निरमशकम, एक सेकंड के लिए। निर्मशकम अर्थात मशकानाम अभावः, मशकानाम अभावः। अब मैंने इसमें को ऐसा क्यों लिखा है, आप संस्कृत का नियम है याद रखिएगा कि जब आगे आपका स्वर आता है तो ये मैं है जो कि आपका हलंत रूप में ऐसे लिखा जाता है, और अगर यहाँ पे है जो कि आपका व्यंजन आता है तो ये ऊपर है जो कि बिंदी के रूप में लिखा जाता है। फिलहाल आगे ए है, स्वर है, तो इसको आगे इस तरह से है जो कि लिखा है मैंने। मशकानाम अभाव है अर्थात मच्छरों का अभाव, अभाव अर्थ में है जो कि आपका निर अव्यय है जो कि यूज में होता है। इसमें भी है जो कि निर की वजह से आपका मशक है जो कि मच्छर है, वो आपको संज्ञा पद मिला है मशक, लेकिन निर की वजह से है जो उसका अव्यय पद बन जाता है और बनता है आपका निरमशकम। निरमशकम भी है जो कि अव्यय पद है और वो है आपका नपुंसक लिंग में एक वचन। एक वचन कैसे है मैंने आपको बताया अभी, अधिहरि की तरह। अधिहरि में है जो कि हमने अंत में जाके अव्यय दाप सुप ऐसे है जो कि सु का लोप कर दिया था, और इसमें है निरमशकम में है जो कि सु का लोप न करके सु के स्थान पर अतो अम सूत्र से है जो कि अम आदेश कर दिया जाता है और निरमशक अम इसमें लगता है तो निरमशकम आपका बन जाता है। लेकिन आपको व्याकरणिक रचना में नहीं जानना है इतना डीपली, एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, आपको याद रखना है निरमशकम मशकानाम अभाव है इति निरमशकम। चलते हैं आगे, एक एग्जाम्पल और जल्दी से समझते हैं। दुर्यवनम, दुर्यवनम अर्थात यवनों की दुर्गति, यवनानाम वृद्ध्यरथि, वृद्ध्यरथि।
यवनानाम वृद्धि, हाँ जी, यवनानाम वृद्धि अर्थात ये जो वृद्धि है आपका वो नाश अर्थ में है जो कि प्रयुक्त होता है। यवनों का नाश वो है आपका दुर्यवनम, ये जो दुर है नाश अर्थ में है जो कि यूज होता है। अव्यम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि अर्था वृद्धि, ये जो आपका नाश अर्थ में है जो कि प्रयुक्त होता है। दुर का अर्थ निकलता है आपका नाश, इस दुर के लगने से है जो कि यवन आपका शब्द है, इस संज्ञा शब्द को है जो कि दुर के लगने की वजह से है जो कि अव्यय पद में परिवर्तन हो जाता है इसका, और वह तो है आपका दुर्यवनम। नपुंसक लिंग में एक वचन आपका दुर्यवनम पद है जो कि बन जाएगा। यहाँ तक की बात क्लियर है। ये हो गया आपका अव्ययीभाव समास। अब इसी में है जो कि आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो कि बताऊं मैं आपको। यहाँ तक के तो हो गए आपके 16 अर्थ। एक बात है जो कि आपको विशेष रूप से याद रखनी है और वो है आपका सूत्र है नदीभिश्च। इसको आप दोनों आंखों से है जो कि समझने की कोशिश कीजिएगा। नदीभिश्च, भगवान ने आपको 2 आंखें दी हैं, एक आंख से आपको अव्ययीभाव समास पढ़ना है, दूसरा आपको द्विगु समास, क्योंकि दोनों में है जो कि आपको पूर्व में है जो कि संख्यावाची शब्द है जो कि देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल है जो कि आप दोनों आंखों से यहीं पे देखिएगा। नदीभिश्च सूत्र क्या कहता है? नदीभिश्च, अरे नदीभिश्च, नदीभिश्च सूत्र कहता है कि अगर पूर्व में कोई संख्यावाची शब्द आ जाए, पूर्व में कोई संख्यावाची शब्द आ जाए और उसके बाद में अगर कोई नदीवाचक शब्द मिलता है, इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है आज? नदीभिश्च पूर्व में संख्यावाची प्लस बाद में आपको अगर नदीवाचक कोई भी पद मिल जाता है, संज्ञा वो नदीवाचक शब्द मिलता है, तो वहाँ पे आपको द्विगु नहीं करना है, आपका वहाँ पे होगा नदीभिश्च। कैसे होगा बात करते हैं इसके बारे में। मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिखा पंचगंगम। पंचगंगम यहाँ पे है जो कि आपका पूर्व पद अव्यय नहीं है, संख्यावाची है, अव्यय नहीं है, संख्यावाची है, और आगे है जो कि आपका नदीवाचक शब्द है, गंगा है जो कि नदीवाचक शब्द है। यहाँ पे द्विगु समास न होकर के आपको करना है हमेशा अव्ययीभाव समास। क्यों करना है, कैसे करना है, जब हम द्विगु पढ़ेंगे तभी भी इसके बारे में बात करेंगे। पाणिनि महोदय ने इनके लिए है जो कि विशेष एक सूत्र दिया है नदीभिश्च, जो मैंने अभी आपके सामने लिखा था कि अगर आपको नदीवाचक शब्द मिलता है और उसके पूर्व में संख्यावाची शब्द मिलता है तो वहाँ पे आपको स्पेशल रूप से याद रखना है, आपको अव्ययीभाव समास है जो कि करना है। जैसे मैंने आपके सामने दूसरा एग्जाम्पल लिखा द्वियमुनम। द्वियमुनम, जो यमुना शब्द है आपका संख्यावाची है, यमुना नदी है, और इसके पूर्व में आपको दिख गया द्वि, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, द्विगु नहीं करना है। नदीवाचक शब्द मिल जाए और अगर आपको पूर्व में संख्यावाची भी मिले तो आपको अव्ययीभाव समास ही देखना है, खोजना है। आपको एग्जाम्पल में दे देगा ऐसे ही द्वियमुनम, और पहला ही ऑप्शन है जो कि आपके सामने द्विगु समास का लिखा होगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो सिर्फ आपको भ्रमित करने के लिए है जो कि देंगे। आपको सिर्फ अव्ययीभाव समास जो कि ऑप्शन में खोजने हैं, अव्ययीभाव समास इसमें बिल्कुल राइट होगा। द्वियमुनम, यहाँ पे आपको द्वियमुना नहीं करना है। एक बात और आप याद रखिएगा, द्वियमुना नहीं करना है। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था यथाशक्ति, कल बताया था मैंने, आपको याद होगा, यथाशक्ति मैंने आपको बताया था। अगर आपको एग्जाम्पल में दे दे आपको यथाशक्ति ही, विसर्ग दे देगा एक में दे देगा आपको यथाशक्तिम, और एक में दे देगा, इसको हटा देता हूँ यहाँ से, एक में दे देगा आपको यथाशक्ति सिंपल, और एक में दे देगा आपको यथाशक्तव, कुछ भी मान लीजिए। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में ऑप्शन में दे दे, माफ कीजिएगा, ऑप्शन में आपको दे दे यथाशक्ति
यथाशक्तौ, यथाशक्ति या यथाशक्तिम। तो बहुत से बच्चे हैं जो कि अंत में इस मकार को देख करके, अर्थात नपुंसकलिंग में एक वचन मैंने बोला तो यहाँ पे मकार को देख करके यथाशक्तिम है जो कि बहुत से बच्चे कर देते हैं। आपको याद रखना है कि नपुंसकलिंग में है जो कि ये शक्ति है, इकारांत है, इकारांत में आपको यथाशक्ति सिर्फ यही वाला ऑप्शन चूज करना है, न तो विसर्ग आएगी और न ही आपका यम आएगा, यथाशक्ति यही आपको है जो कि हमेशा चूज करना है। ऐसे ही द्वियमुनम, इसमें है जो कि आपको यमुना नहीं करना है, आपको यमुनम नपुंसकलिंग में एक वचन है जो कि करना है। यहाँ तक की बात क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक की बात? मैंने आपको बताया कि अव्यय के साथ सुबंध पद आए तो अव्यय विभाव समास होता है, ये बिल्कुल सही है। नदीभिश्च सूत्र है जो कि अलग से, जो कि पाणिनि महोदय के द्वारा बताया गया था कि पूर्व में अगर संख्यावाची शब्द आता है और बाद में अगर संज्ञावाची शब्द आता है, संख्यावाची के बाद में संज्ञावाची आए तो आपको द्विगु करना है। लेकिन अगर संख्यावाची आने के बाद में आपका जो उत्तर पद है अर्थात द्वितीय पद है वो अगर नदीभिश्च अर्थात नदीवाचक कोई शब्द आ जाए तो नदीभिश्च सूत्र से है जो कि आपका अव्ययभाव समास हो जाता है। तो ये हो गया हमारा अव्ययभाव समास। हमने आज पढ़ लिया केवल समास और अव्ययभाव समास के बारे में है जो कि हमने डीपली बहुत गहरा अध्ययन कर लिया है। आगे हैं जो कि चर्चा करेंगे हम दूसरे तत्पुरुष समास की, द्वंद्व, बहुव्रीहि, इनके बारे में। तत्पुरुष के जो कि कर्मधारय और द्विगु हैं उनके बारे में भी हम जो कि आने वाले वीडियो में है जो कि चर्चा करेंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।